आपकी कुंडली कहाँ तक जाती है, अनुभूति होती है? यहाँ गला तक, गले तक जाती है। हाँ, इसीलिए ऐसा होता है। आपने बीच में साधना भी छोड़ी, कोई बात नहीं। जब आप बिल्कुल एकदम सही हो जाए, आपका शरीर सही हो जाए, और फिर जब डॉक्टर कह दे, तब आप ध्यान करिए। ये जो आपने बताया अनुलोम विलोम करते हैं, तो मुझे नहीं आपके मालूम, अब मुझे नहीं मालूम है आपके विषय में, लेकिन डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। अनुलोम विलोम से पूरे शरीर में दबाव होता है। नहीं आप किया, जो आपने बोला था ना प्राणायाम करके आने को, तो मैंने ये नहीं कहा था। ये बात एक बहुत गलत है कि मान लो किसी को कोई तकलीफ है, अगर मैंने बोल दिया तो आप भी लग गए, यानी मैं जिम्मेदार बन गया। नहीं गुरुजी, अपना निर्णय लेना चाहिए कि अगर किसी को कोई परेशानी, उसको नहीं करना चाहिए। अब मतलब मेरी ऐसी भाषा अगर निकलेगी तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा किसी से। नहीं मैं खुद बोला, बनी ही रहेगी। जो थोड़ा से हो सका है तो वही ये लोग। नहीं मैं बिल्कुल मैं राजी नहीं हूँ। क्यों किया आपने? मैं बिल्कुल राजी नहीं। आपको तकलीफ है ना, तो मैंने साधकों को बोला, मुझे नहीं मालूम। हालांकि आपने कहा था आपको चेयर मिल गई वहाँ पे जी, आपको नहीं करना चाहिए था, मैंने आपके लिए नहीं कहा। लेकिन अब ये कहो कि ज्ञानेश्वरी जी नहीं करेंगी, सब करेंगी, मैं ये भी नहीं कह पाऊँगा। यानी नाम लेके और इतनी बारीकी से वकीलों की तरह शब्दावली प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। जी गुरु जी। तो आपको नहीं करना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ आपको। आपने जो बताया ऑपरेशन का, कभी कभी होता है, क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए बोला, थोड़ा कड़क बोल रहा हूँ, यानी टाइट, इसलिए कि आपको ऑपरेशन हुआ, पता नहीं किस जगह प्राणों का दबाव पड़े जी, या नीचे आप तकलीफ की वजह से फर्श पर नहीं बैठ पा रहे हैं, चेयर का प्रयोग कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल राजी नहीं। कल के लिए आप कोई पूछे करने, मैं गुरुजी के यहाँ गई थी, उन्होंने कहा प्राणायाम करो, मैंने भी कर लिया। कहेगा कैसा बेवकूफ़ गुरु है। वो छुट्टा नहीं हो गुरुजी, अपने आप जैसे अपने आप वो लगता नहीं, अपने आप बोला नहीं मुझे करना। नहीं बिल्कुल नहीं। हमें अपने शरीर को सही ढंग से स्वस्थ भी रखना है। जैसे मैं कहता हूँ साधकों त्राटक करना चाहिए, तो इसका मतलब नहीं है कि किसी को आँख का रोग है तो वो भी लग गया, समझ रहे हो? अगर मैंने यहाँ बोला साधकों त्राटक करना चाहिए, मान लो किसी को आँख का रोग है, वो डॉक्टर से इलाज करा रहा तो वो भी लग गया। कल के लिए डॉक्टर पूछेंगे कि अरे भाई तुमने ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो यानी आँख और ख़राब हो गई, गुरुजी ने कहा था तो मैंने कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अलग अलग तो कोई भी नहीं कह पाएगा। एक सामान्य रूप से जो कहा जाता है, तो अगर उससे भिन्न कुछ हो रहा, किसी को कोई तकलीफ़ है या वो कार्य करने में, या तो पूछ लेना चाहिए गुरुजी मुझे ये तकलीफ़ है। कोई भी साधक हो, मैं करूं या ना करूं। इसलिए आप बिल्कुल प्राणायाम ना करें, ठीक है जी गुरुजी। जब तक आपका ये जो भी ऑपरेशन हो बिल्कुल क्लियर ना, डॉक्टर आपके शरीर को बिल्कुल ओके ना कह दे कि हाँ जाओ आप बिल्कुल कुछ भी करिए आप, तो फिर आप प्राणायाम करें। क्योंकि प्राणायाम करने से अंदर दबाव, जानती हूँ गुरुजी, इसलिए मैं बोला डॉक्टर से ऑपरेशन जो हो गया तो वो बोला, मैं बोला देखो मैं योग करता हूँ, मैं प्राणायाम करती हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो वो बोला कुछ नहीं सब बंद, पूरा बंद। जब वो डॉक्टर कह रहे हैं, वो अपनी जगह पर एक अनुभव रखते हैं इस शरीर के, यानी वो सब कुछ बारीकी से समझ रहे हैं, तो आपको उस समय या अब भी डॉक्टर के अनुसार करना चाहिए। मैं यही कहूँगा। हाँ, आप यहाँ आए हैं तो बस चुपचाप शांत बैठी रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी गुरुजी, समझ गए? जी गुरुजी। तो भी मैं आपका पिक्चर लगे खड़ा होकर प्रणाम करके मैं बोलती हूँ गुरुजी क्या करूँ, वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन सो के तो कुछ तो हो सकता है, तो इसलिए मैं सो के आँख मूंद लेता हूँ। तो इसलिए ये सब अनुभव, ये प्रत्यक्ष आने से पहले ये सब हुआ। तो अभी एक अनुभव हुआ गुरुजी, देखा कि हिंदी में लिखा, सब कुछ हिंदी में, या दूसरा क्या है, कौन भाषा, संस्कृत में वो इतना जल्दी जाते हैं कि मैं उसमें में से एक वर्ड खाली पढ़ पाया, मन खाली उसको मैं पढ़ पाया, और वो खाली आते जाते आँख मुना हूँ, और जैसे मैं मेडिटेशन में हूँ सोकर, तो देखता हूँ खाली वो
पट्टे वो जो ऐसे आते जाते हैं। हिंदी है, संस्कृत है, वो सब आते जाते हैं। तो वो एक अनुभव हुआ है। और एक अनुभव है, Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.